दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि भारत जब से 2014 के बाद से बहुत सारी ऐसी स्कीम लेकर आया है ना, जो भारत को दिन पर दिन आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो पड़ोस में बैठा जो चीन है ना, वो इससे खुश नहीं है। चीन क्या, वैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश भी खुश नहीं है, लेकिन स्थिति ये है ना कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत से इतने पीछे हो गए ना, अब वो भारत को अपना कॉम्पिटिटर मानना बंद कर दिए हैं। और जब कॉम्पिटिटर मानना बंद कर देंगे ना, तो फिर उससे परेशान नहीं होते, जलते तो कम से कम नहीं है। अब चीन भारत से परेशान है, भारत के विकास से, और खास करके भारत के मेक इन इंडिया से परेशान है। मेक इन इंडिया में बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे टेक्निक हैं जिसके द्वारा देश के विकास को एक नई ऊंचाई पर लेके जाया जा रहा है। और चीन हमेशा बैकडोर से एक कोशिश कर रहा है कि इसे कैसे रोका जाए। और इसके लिए आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से भारत मेक इन इंडिया का शुरुआत के बाद से जिस तरीके से बहुत सारे उद्योग जो चाइना की झोली में चल जाया करते थे, वो अब उद्योग भारत की ओर आ रहे हैं। अब चीन इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रहा है कि वो भारत की ओर न जाए। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चीन का ऐसा कौन कौन सा प्रयास है, कौन कौन से ऐसे चीनी हथियार है ना, मतलब चीन ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहा है जो भारत के ग्रोथ को रोकने के लिए चीन को ऐसा लगता है कि इससे भारत को रोका जा सकता है। लेकिन आप लोग को एक चीज बता दूं कि अगर आप तरक्की कर रहे हैं और आपकी तरक्की में आपका मन लग गया है ना, तो आपका अड़ोस पड़ोस क्या, आपके मोहल्ले का बड़ा से बड़ा हस्ती भी आपके रास्ते को नहीं रोक सकता। तो भारत का भी यही हाल है, चाइना चाहे जो कर ले, भारत की तरक्की को नहीं रोक सकता। तो अब हम लोग कुछ ऐसे चाइनीज हथकंडे जान लेते हैं जो भारत को रोकने के लिए उसकी तरफ से फेंके जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है ना, चीन से भारत को निर्यात किया जाने वाला रेयर अर्थ मैग्नेट। मैं आप लोग को बता दूं कि अभी भारत जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है और भारत जिस तरीके से ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर भारत ध्यान दे रहा है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा मिले और आने वाले समय में जब सोलार प्लांट से जब इलेक्ट्रिक उत्पन्न किया जाए तो ऊर्जा लगभग एकदम पोल्यूशन फ्री और पूरी तरीके से साफ सुथरी मिले। इसके लिए भारत अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में सबसे मेन कंपोनेंट होता है रेयर अर्थ मैग्नेट। आप लोगों को मैं बता दूं कि पहले चाइना एकदम खुले मन से ना भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट देता था, लेकिन 2019 के बाद से जब से भारत इसमें ईवी में आगे बढ़ने लग गया है, चाइना अपने रेयर अर्थ मैग्नेट को पहले तो धीरे धीरे कम किया देना, उसके बाद अब तो लगभग बंद कर चुका है। और मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे कि मैं आप लोगों को शुरू में बताया था, कोई जलनखोर आदमी जब किसी की तरक्की को रोकता है तो खुल्लम खुल्ला नहीं रोकता, घुमा फिरा कर रोकता है। चाइना अभी भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट देना बंद नहीं किया है, लेकिन रेयर अर्थ मैग्नेट जो कंपनियां बनाती है और जो भारत को निर्यात करती है, वो कंपनी के ऊपर इतने ज़्यादा नियम कानून लाद दिए ना कि वो कंपनी अब भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट भेज ही नहीं पा रही है। आप लोगों को बता दूं कि 2022-23 में चाइना भारत को 89% के आसपास रेयर अर्थ मैग्नेट देता था। मतलब कि भारत का रेयर अर्थ मैग्नेट का 89% चाइना से ही मतलब आयात होता था और भारत पूरी तरीके से चीन पर आश्रित था। लेकिन चीन एकाएक ऐसा धोखा दिया और चीन को पता भी था इस धोखे से क्या फायदा, मतलब क्या घाटा होगा भारत को। आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली एथर कंपनी और उसके साथ में टीवीएस कंपनी है, ये सब के सबको अपनी प्रोडक्शन में कटौती करनी पड़ गई, क्योंकि सबसे मेन कंपोनेंट रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं मिल रहा है। और उसके बाद भारत को क्षतिग्रस्त करने की चीन के द्वारा कोशिश किया गया। लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ, जब कोई अड़ोस पड़ोस का आदमी किसी को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करता बस है, लेकिन कर नहीं पाता। भारत भी इस चीज़ को तुरंत भाप गया और जब भारत को आगे बढ़ना है तो भारत इसके बहुत सारे ऑप्शन देख लिया। आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत चाइना से तो 89% 2022-23 में आयात करता था रेयर अर्थ मैग्नेट को, और उसके साथ में जापान से केवल 5% और हांगकांग से लगभग 2% का आयात करता था। लेकिन अब भारत 2024-25 में चाइनीज हथकंडे को समझ के सबसे पहली बार रेयर अर्थ मैग्नेट में आत्मनिर्भरता लाने की कोशिश किया। और आत्मनिर्भर लाने में थोड़ा समय लगता है, इसके लिए भारत क्या किया, रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर अन्य देशों की ओर भी देखा। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि जापान से जो लगभग 5% जो रेयर अर्थ मैग्नेट भारत मंगाता था, उसको 5% को बढ़ा के केवल 2 सालों में 2022-23 में जो 5% था, 2024-25 में वो पूरा बढ़ा के कितना कर दिया गया, वो 27% कर दिया गया।
और हांगकांग से जो 2% के लगभग रेयर अर्थ मैग्नेट मंगाता था उसको बढ़ा के 11% कर दिया गया। मतलब हांगकांग से आयात को लगभग 5 गुना बढ़ा दिया। अब भारत यहीं तक संतुष्ट नहीं है, भारत अब इस आपदा की घड़ी को एक अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है। अभी आप लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने में चीन एकदम आगे है और चीन के पास खजाना है। आप लोगों को बता दूं कि रेयर अर्थ के मामले में अगर कच्चा माल मतलब कि रॉ मटेरियल की बात किया जाए तो भारत के पास अफराद भंडार है। कई लाख टन रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए कच्चे भंडार मौजूद हैं। और भारत का नहीं बनाने का प्रमुख कारण ये था ना कि 2019 के पहले ना ये जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का प्रचलन नहीं था और बाकी जो डीजल और पेट्रोल से चलती थी गाड़ियां उसमें बस सिर्फ सेल्फ के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इतना कम मात्रा में था और चाइना से मंगा भी लेते थे, तो ये बहुत मतलब झंझट सरकार नहीं लेना चाहता क्योंकि उपयोग है नहीं और बहुत सस्ते दामों में, मतलब हालांकि महंगा लेता था लेकिन बहुत ही आसानी से बाहर से मंगा लेना था। इतना कम के लिए इतना बड़ा उद्योग की जरूरत नहीं था। तो अब भारत के पास दो चीज आ गई है, एक रेयर अर्थ मैग्नेट का उपयोग भी बहुत बढ़ गया क्योंकि बहुत जरूरत पड़ेगा, और दूसरी चीज भारत के पास कच्चा भंडार है। तो भारत आंध्र प्रदेश के जो हैदराबाद है, हैदराबाद की कंपनी के साथ भारत पहली बार निजी कंपनी को रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए प्रोत्साहन देना शुरू हो गया और कई कंपनियां इसके लिए आकर सामने हो गई है। हैदराबाद की जो कंपनी है उसका अनुमान है कि 1 साल के अंदर लगभग 500 टन रेयर अर्थ मैग्नेट का निर्माण करेगा और उसके अगले साल 1000 और आने वाले 3 सालों में ये बढ़कर लगभग 5000 टन रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादन शुरू कर देगा। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक तो ठीक हो गया। और ऐसा नहीं कि भारत रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादन नहीं करता था, भारत के और रक्षा प्रणालियों में रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादन करता था। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत आने वाले 3 सालों में न केवल रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादन करेगा बल्कि इसका दूसरे देशों में निर्यात भी करेगा, मतलब इसका विक्रेता भी बनेगा। और इसको होने के बाद जो चाइना जो अकड़ के बोला है ना, उल्टे मुंह उसको तमाचा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी चाइना ही पूरे वर्ल्ड में रेयर अर्थ मैग्नेट को भेजा करता था और चाइना के अंदर एक और गर्मी था ना कि रेयर अर्थ मैग्नेट का वो इकलौता बादशाहत पकड़ा है, लेकिन उसका गर्मी दूर हो रहा है। चाइना की सबसे बड़ी धोखेबाजी केवल भारत के साथ नहीं थी, जापान को भी रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं देने कारण जापान का जो सुजुकी जो है वो सुजुकी कंपनी को अपनी गाड़ियों का प्रोडक्शन रोकना पड़ गया। तो ये सब चीज जापान और बहुत सारे देश समझ भी चुके हैं, इसलिए भारत अगर बेचना शुरू करता है तो चाइना पर कोई भरोसा नहीं करेगा कि क्या पता कब वो धोखा दे दे, और भारत ऐसा मामलों में बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है। तो दोस्तों ये हो गया रेयर अर्थ मैग्नेट का मामला। अब हम लोग बात करते हैं अगला चीज जो चाइना भारत के ऊपर हमला करके रोका है। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि जो फर्टिलाइजर, विशेष किस्म का फर्टिलाइजर चाइना भारत को भेजता है, मतलब निर्यात करता है और भारत वहाँ से खरीदता है, और ये फर्टिलाइजर इतने अच्छे होते हैं कि खेतों की उर्वरक क्षमता ही बढ़ाते हैं और खेतों को बहुत कम नुकसान किए बिना बहुत अच्छे से उपजाऊ बनाते हैं। तो चाइना क्या किया कि ये फर्टिलाइजर का भी भारत में निर्यात बंद कर दिया चाइना से। तो अब भारत के लिए थोड़ा मुसीबत हुआ, लेकिन भारत यहाँ भी मुसीबत को अवसर बदलने की कोशिश में लग गया। और इसके बाद भारत सरकार ने उर्वरक को लेकर भी अपना काम शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि भारत सरकार उर्वरक को लेकर भी आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर रहेगा। अब इसके बाद ये तो हो गया रेयर अर्थ मैग्नेट और दूसरा हो गया आपका उर्वरकों पर हमला। तीसरा चीज है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी चीनी हमला हुआ है भारत के विकास को रोकने के लिए, वो है फॉक्सकॉन। दोस्तों फॉक्सकॉन चीनी एक इंजीनियरिंग का दल होता है और चीन ने भारत में जो तैनात फॉक्सकॉन है, जो एग्रीमेंट के तहत ही आए थे, अपने इधर उधर के बहानेबाजी करके 300 इंजीनियरों को वापस बुला लिया। अब इंजीनियरों को वापस बुला लिया तो यहाँ पर चीन का वो था कि अब भारत, अब देखता हूँ टेक्निकल कैसे आगे बढ़ता है। जैसे आप देखते होंगे कि किसी मोहल्ले में कोई एक जो घर होता है जहाँ पर का मतलब स्थिति अच्छा नहीं होता थोड़ा सा, तो अगल बगल के लोगों को बुलाकर काम करवाता है, लेकिन वो घर का जब तरक्की होता है तो फिर पड़ोसी एकदम जल के बोलता लौटाओ मेरे आदमी, अब मेरे आदमी तुम्हारे पास काम करने नहीं जाएंगे। तो चीन वही हरकत किया, अपने 300 फॉक्सकॉन के इंजीनियरों को बुला लिया। अब इसके बाद भारत के विशेषज्ञों ने कहा कि यहाँ पर चीन का इस कदम का एक
खराब तरीके से प्रतिक्रिया देना बेकार है, क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं और चीन मानेगा नहीं। इसके जगह पर भारत अपना ध्यान इसके रिपेयरिंग में लगाए। इसको लेकर भारत समझ लीजिए कि ताइवान से और अमेरिका से इंजीनियरों को बुलाने की तैयारी में है। और जो फॉक्सकॉन के तहत आईफोन जो 17 है, जिसका जो अपने फॉक्सकॉन के इंजीनियरों को 300 जो थे उनको बुलाने का प्रमुख लक्ष्य चीन के भारत में जो बन रहे आईफोन 70 के उत्पादन को प्रभावित करना। लेकिन भारत ताइवान और अमेरिका के इंजीनियरों को बुला रहा है और इस कमी को दूर करेगा और इसके साथ ही साथ आईफोन उत्पादन में लगे 1000 और भारतीय कर्मचारियों को शामिल करेगा। अभी आप लोगों को बता दूं कि आईफोन के उत्पादन का जो इकाई है भारत में, उसमें अभी 40,000 भारतीय शामिल है। तो भारत का अगला लक्ष्य है इसमें भारतीयों को इसमें एंट्री देना और विदेशों से इंजीनियर्स के मंगाना नहीं है। उन इंजीनियरों को काम करवाने की बजाय इंजीनियरों को भारतीय लोगों को ट्रेंड करना है। इस तरीके से भारत के पास एक बहुत बड़ा मानव बुद्धि संसाधन क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से चीन का एक आर्थिक हमला है भारत के ऊपर और ये हमला को एक तरीके से भारत नेगेटिव नहीं ले रहा है, भारत एक पॉजिटिव वे में ले रहा है। क्यों? क्योंकि चीनी हमले का साफ साफ मतलब है कि चीन अब घुटने टेक रहा है। कोई व्यक्ति जलन के मारे आपके सामने अगर हमलावर हो रहा है तो मान लीजिए कि अब उसकी औकात गिर रही है और आपकी इमेज बढ़ रही है। तो भारत इसको अपना बढ़ता इमेज और बढ़ता कद के रूप में देख रहा है, जो चीन को और जलाए पड़ा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये बहुमूल्य जानकारी कैसा लगा और इन जानकारियों का एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।